दादी आपकी बारी है। देखिए डॉक्टर साहब हैं, वो इमरजेंसी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर साहब से? भाई अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे तकलीफ है, इमरजेंसी है। बॉक्सिंग के लिए अभी बॉक्सिंग। डॉक्टर साहब किसी को बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं देखते हैं, आप बैठे प्लीज। क्या जोर से मारा है जालिम ने, जबड़ा हिला दिया है। एक्सक्यूज मी, मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे रास्ता देंगे प्लीज? हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बेदर्द जमाना आ गया, अपनी टर्न मुझे दे सकती थी। कैसे आप? बस डॉक्टर साहब, मुझे तो अपने ये ब्रेसेस चेक करवाने थे। यार उनको बताओ मुझे तकलीफ है यार। क्या बैठो? अलबत्ता बाहर एक पेशेंट है, वो कुछ तकलीफ में है, हर कोई इमरजेंसी केस है। आप उनको मेरी टर्न क्यों नहीं दे रहे? चेक करें प्लीज। सर बाहर एक आदमी बहुत तंग कर रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं है आपके साथ। उसको भेज दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत 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 तकलीफ है डॉक्टर साहब, प्लीज कोई इंजेक्शन लगा दें। आप तरफ बैठे, आपको मैं बैठ सकता हूँ। आप बैठे जी जनाब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब वो बॉक्सिंग खेल रहा था, डॉक्टर ने पंच मारा, मैंने बड़ा आए बचने की कोशिश की, बड़ा जोर से मारा। ज्यादा खुल नहीं रहा। ठीक हो गया। कैसे हुआ आप? बॉक्सिंग खेल रहे, बॉक्सिंग ठीक करते हैं। आपके दांतों में कैविटी है? नहीं जी, मुझे तो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं, मैं तो डॉक्टर साहब को इसी का ही चेकअप कराने आई। आए मुंह खोलें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जी जादेव जी। जानदेव? हाँ। ठीक हो जाएंगे अभी आप? हाँ। ठीक है। अच्छा आप ऐसा करें, परसों आ सकते हैं आप 6 बजे? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ज्यादा तकलीफ है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। खुशबू आ गई। खुर्रम भाई के बच्चे हुआ डरा दिया। अम्मी तो बाहर नहीं है। तुम लोगों की तो मत मारी गई। तुम कथक सीखने चली हो, तुम्हारी बाजी साहब को ब्रेसेस लगाने का शौक चढ़ा है। ये काम भी करना है कि नहीं करना दुनिया में? हम कल्चर्ड लगना चाहते हैं, रिफाइंड। ये मयार है तुम्हारा? लाना तो। प्लीज मेरे साथ बहस मत करें खुर्रम भाई। अच्छे भले दांत थे तुम्हारी बाजी के। अच्छे नहीं थे, ऊंचे थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। बाजी को अच्छे नहीं लगते थे। नाक पे चुंडी लगा ले, पतली हो जाएगी, और दरख्त पे जाके लटका करें, लंबी हो जाएंगी। ओहो भाई, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। नईमा आ गई क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक नहीं पहुंची? भाई इससे मैंने 100 मर्तबा कहा है कि अगर ऊपर वाली भीड़ ऊंची है तो क्या हुआ, पर इसने तो सारे उल्टे उल्टे काम करने होते हैं। समझ ही नहीं आती इस लड़की को। भाई जिसने इससे शादी करनी होगी वो इन्हीं दांतों के साथ कर लेगा ना, समझ लड़की। खैर बेटा, तुम जाओ जरा क्लिनिक में देख कर आओ कितनी देर की हो गई। जाओ। जी डैडी चलो खुर्रम भाई। चलिए, आप भी चलिए, आपको भी पता चले कि बात कितना आपसे।
मिस्टर मकबूल प्लीज। उस दिन दाढ़ तो निकलवाना ही पड़ी थी। वैसे अब आप दोबारा बॉक्सिंग तो नहीं खेलेंगे ना कभी? जी आपसे किसने कहा? इतना बुरा तजुर्बा हुआ था आपको। वैसे अगर मैं आपकी जगह पे होती ना तो सारी उम्र के लिए बॉक्सिंग खेलना छोड़ देती। ले, बुरे तजुर्बे का मतलब ये थोड़ा कि आदमी काम छोड़। सपोज अगर कोई आदमी घोड़े से गिर जाता है तो क्या वो राइडिंग छोड़ दे? हाँ, ये तो है। आपको डर नहीं लगता? किस चीज से? मुझे तो बहुत घबराहट होती है डेंटिस्ट के पास आते हुए। आप तो तफरीहन आती है मेरा। नहीं, घबराहट वैसे मुझे भी होती है। ये जो आपने तार डलवा रखी है दांतों में बिला वजह रोज डेंटिस्ट के पास आना, स्ट्रेंज। वैसे ना मेरे दांत पहले बहुत ऊंचे हुआ करते थे, फिर मैंने ये ब्रेसेस लगवा लिए। अब मेरे दांत काफी ठीक है। वैसे ये तो खामखा पंगा लेने वाली बात है कि ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत तकलीफ हो। हद है वैसे। नहीं, तकलीफ नहीं तो नहीं है। क्यों नहीं है? बाय द वे, ब्रेसेस मैंने लगवाए या आपने? लगवाए तो आप ही ने, लेकिन देखने वाले को भी तो तकलीफ होती है ना? सुनो, तुम इससे मुकाबला करोगे? हाँ, क्यों? क्या बात? मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज। क्या हुआ? बस इतना सा दिल है? ये तुम्हें मारेगा। तो मैं भी इसे मारूंगा। तुम इसे नहीं मार सकते, इस गेंडे को। देखो, बड़ी जबरदस्त लड़ाई होगी। जिस हौसले के साथ आई हो ना, थोड़ी देर ठहरो। हौसले के साथ तो आई थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, मैं जा रही हूँ। टाटा। सुनो, यूरोप की लड़की होती ना, प्राइड लेती, खुशी से ठहरती। मैं खुशी से यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरूंगी, क्योंकि मैं यूरोप की लड़की नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। खुदा हाफिज। बाय।
क्यों नहीं? हर बात का कोई ना कोई रीजन होता है। इस बात का कोई रीजन नहीं है। यानी तुम्हारे घर वाले पागल? मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं। पागल नहीं है, जिद्दी है, खास करके अब्बा जी। तुम मुझे अपने अब्बा जी से एक बार मिलो, सिर्फ एक बार। कोई फायदा नहीं है जहां से, कोई फायदा नहीं है। मैं उन्हें कन्विंस करूंगा। बाबा वो कन्विंस होना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फैमिली से बाहर शादी तो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब तो होगी ना फैमिली से बाहर शादी। Forget it जहां से, just forget it। क्या आराम से कह दिया तुमने forget it? तुम्हें ना एक पंच पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर तुम अपनी सेंसेस में हो तो क्या तुम मुझे भूल सकती हो? नहीं। तो क्या मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूं? क्या फायदा जहां से, मेरी फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते ही नहीं है वो। मेरी फैमिली सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से सफर करती है, जहां से तुम्हें पता नहीं, मूल हेडेड है हम लोग, मूल हेडेड। एक बार जो कीड़ा दिमाग में बैठ जाए वो बैठ जाता है। हम दूसरों के साथ एग्री करना नहीं जानते। तुम्हारे दिमाग में कभी कोई कीड़ा घुसा है? एक रेशम का कीड़ा जो बाद में तितली बनकर उड़ जाएगा। मोहब्बत का कीड़ा। जबरदस्त शायरी। तुम तो शायरी करने लगी। ये बॉक्सिंग कर क्रूर नहीं होते, बस अपनी नरमी पर एक पर्दा चढ़ाया होता है। अगर तुम मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। मर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा। शायद सफाई हस्ती से नहीं, किसी का जबड़ा तोड़ दूंगा। देखो मुझे, मैं और मेरा हेड कांस्टेबल, हम दोनों घोड़ों पे सवार थे और वो पांचों चोर के यार पैदल। लेकिन इसके बावजूद हम वहां गांव के करीब वो जो एक कुआं था उस तक पहुंचे तो हमसे पहले ही वहां आ रहे थे। चोर भी ज्यादा अब्बा? नहीं, चोर उसके साथ एक कोठड़ी थी तूड़ी की, वो उसके अंदर छुपा हुआ था। और हमें देखते ही फौरन पांचों मस्त बन गए और लगे पागलों की हरकतें करने। तुम समझती हो मस्त? नहीं। पैदाइशी पागल। तो मेरा जो हेड कांस्टेबल था वो जरा डरपोक किस्म का आदमी था। बजाय इसके घोड़े से उतरता वहीं से कहना, ओए मेरा बाला कहां है? उसको जवाब कौन दे? वो तो अजीब अजीब मुंह बना के कभी को सलाम करने लगा, कुछ करने लगा, हरकतें करने लगे पागलों से। ये आया नहीं अभी तक। पता नहीं, आ तो जाना चाहिए था। अच्छा, करता क्या है? बॉक्सिंग खेलता है। बॉक्सिंग तो खेलता है, बॉक्सिंग तो उसको खेलनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या करता है? भाई जैसे हम आईजी थे रिटायरमेंट से पहले, वो क्या हैं? वो अपने अब्बू के साथ गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता है। 2 महीने हो गए हैं।
इतनी देर लगा दी। मैं जरा नदी सो रहा था। अच्छा ठीक है, सुनो ठीक है, मुझे पता है। सुनो प्लीज। I'll be careful. दादा बा, ये जहां से है। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बहुत ही खूबसूरत नाम है जहाज़ेब, हैं? थैंक यू। हम अभी नईमा को बता रहे थे कि हमने बाला को कैसे गिरफ्तार किया। पूरे 7 साल लगे उसका पीछा करने में। बाला एक बहुत ही हद किस्म का बड़ा ही खौफनाक गुंडा था। भाई कई गांव खाली करा लिया करता था, इश्तहारी मुजरिम। लेकिन जब पकड़ा गया तो 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट। बस अल्लाह की मर्जी चाहिए ना। असल में उसकी मर्जी के बगैर कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। हाँ जी। चाय पियोगे या कॉफी? अब ठंडा पानी प्लीज। तो 5 मस्त बने कुएं के नजदीक वाले तालाब पे नहा रहे थे। वहीं कहीं बाले ने शायद उस कोठड़ी में से झांक के देखा, उसकी झरी में से। तो उसने समझा कि शायद यहां तो कुछ जश्न हो रहा है, कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है। सारों ने शोर मचा रखा। बस वो भी उछलता कूदता नाचता गाता बाहर निकला। बस वहीं मैंने बंदूक पकड़ के पहला फायर किया, उसके घुटने को। कनोला ऑयल में पकाने का एक और राइट कनोला ऑयल में पकाने का एक और राइट रीजन आप खूब जानते हैं कि सीजन्स कनोला ऑयल। तो गोया आप लोगों का ख्याल यह है कि मैं अपनी नईमा के लिए रिश्ता तलाश नहीं कर सकता। मैं तो मकबूतुल हवास किस्म का गहमी को मस्खरा सा आदमी। अब्बा जी, हमारा ये मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो रिश्ता हम तलाश कर चुके हैं उसमें क्या नुक्स है। भाई खुर्रम उसके मामू का बेटा है, क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये रिश्ता मेरी मर्जी से हो, 100% मेरी मर्जी से। तो चाहे वो खानदान से बाहर ही क्यों ना हो। जी, चाहे वो खानदान से बाहर ही क्यों ना हो, 12 पत्थर बाहर हो खानदान से, लेकिन मेरी मर्जी से हो पहली मर्तबा। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब तो ऐसा नहीं था। तब तो आप कहते थे कि मेरी फैमिली में कोई बाहर शादी कर ही नहीं सकता, मैं गोली मार दूंगा उसे। और अब यही तो बात है अब्बा जी की कि अपनी बात से फिर जाते हैं। बेवकूफ, मैं अपनी बात से नहीं फिरता। दरअसल तुम दोनों लकीर के फकीर हो। 30 साल पहले जो बात हुई थी उसको लेके बैठे। ओ भाई, अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो, वो अकल को हाथ मारो, अपनी राय को तब्दील करना सीखो। मैं फैसला कर चुका हूं अब्बा जी, नईमा की शादी खुर्रम ही से करूंगा और ये मेरा फैसला आखिरी है। और आपको तो पता है अब्बा जी, जब ये कोई फैसला कर ले उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। देखो बीबी, एक जगह ऐसी भी है जहां तमाम आखिरी फैसले होते हैं। और सादिक मियां, ये जो आप हर बात में दलीलें तलाश करते हैं और रीजंस ढूंढने लगते हैं, इससे आप किसी दिन सख्त मुश्किल में फंस जाएंगे और इस दुनिया की आपको समझ नहीं आएगी। वो जो ऊपर वाला है वो बहुत सारे फैसले बिला वजह करता रहता है, और वो इसलिए करता रहता है कि वो बेनियाज है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। और ये बात मैंने अपनी पुलिस लाइफ में सैकड़ों दफा मुशाहिदा की है। अगर अब्बा जी यही बात थी, आपने यही सोच रखा था कि नीमा की शादी खानदान से बाहर करेंगे, तो फिर आपने मेरे गरीब भाई को आस क्यों दिलाई थी? सादिक भैया, सरगोधे में मेरे पास एक सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था, बिल्कुल इनकी तरह लकीर का फकीर। जब भी कभी मैं थाने जाया करता था
तो फौरन शुरू हो जाता था, हुजूर का इकबाल बुलंद, हुजूर माई बाप बस आप ही हैं जो कुछ हैं। हुजूर ये खत कल भी इसी तरह आया था सर। जी सर, जी सर, जी सर। अब्बा जी बस करें, मैं जरा लंबी चौड़ी बात नहीं जानता। नईमा की शादी खुर्रमी से होगी इंशाल्लाह, और मेरे इस फैसले में कोई तब्दील नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो जहां से। देखो, मुझे शाम तक तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। मैं इनकार नहीं सुन सकता, कुछ भी हो जाए। देखो जहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई मिरेकल, कोई कुछ, मेरा दिल कहता है, लेकिन तुम प्लीज ये शाम तक की शर्त ना लगाओ, प्लीज मुझे कुछ टाइम दो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हाँ ना की तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जहां से? मुझे क्या पता, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। सुनो झांसे, सुनो झांसे, प्लीज प्लीज स्टबर्न होने की कोशिश मत करो अब्बा जी की तरह, प्लीज। शायद मुझे ये जमीन निगल जाए, शायद मैं वही मुल्क छोड़ के चला जाऊं, शायद। प्लीज झांसे। मैं ज्यादा देर कभी भी बुजुर्गों के फैसले का इंतजार नहीं कर सका। नहीं मां, ये ना इंसाफी है झांसे। दादा अब्बा मेरी साइड पे है। ये हेलो, तुमने ओरिजिनल करना होता है, हर काम। शुरू से तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है, कोई काम सीधा नहीं करती, हर काम माँ बाप की राय से उलट करती हूँ। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, प्लीज अम्मी। देखो, बचपन में तुम्हें सबने मना किया कि साइकिल ना चलाओ, साइकिल ना चलाओ, लेकिन तुमने साइकिल चलाई। ये जो तुम्हारे चौड़े चौड़े दांत निकले हुए हैं ना, ये उसी साइकिल से गिरने की वजह से निकले। फिर सबसे पहले फैमिली में बुर्का तुमने उतारा, इस वादे पे कि अम्मी मैं चादर ओढ़ लूंगी। कहाँ गई तुम्हारी चादर? गले में ये मफलर जैसा दुपट्टा लटकाए घूमती रहती हो, कहाँ है चादर? बताओ, कहाँ है तुम्हारा वादा? मैं बहुत खराब लड़की हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। अम्मी प्लीज, आप एक दफा उससे मिल तो ले। क्या? क्या? मैं उससे मिल लूं? तुम्हारे अब्बा मिले जो मैं मिल लूं? अम्मी, अम्मी प्लीज एक चांस दे दें, अम्मी प्लीज एक चांस। बहुत बदतमीज हो गई हो नईमा तुम। इस तरह के अल्फाज लड़कियां मुंह से कभी निकालती हैं? बड़ी ओरिजिनल बनने लगी। मैं क्या करूं अम्मी? मैं तो अपनी माँ से भी अपने दिल का हाल नहीं कह सकती। उधर वो जिद पर और इधर आप, मैं क्या करूं? बेटा, खुर्रम में क्या बुराई है? बुराई खुर्रम में नहीं, बुराई तो मुझ में है। फिर गच्चा दे रही है, फिर गच्चा दे रही है मुझे। भाई अजीब औलाद दी है अल्लाह ने मुझे भी, चकरा के रख दिया बिल्कुल। अम्मी आप नहीं जानते, वो कुछ कर लेगा, उसे कुछ हो जाएगा। अम्मी प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या क्या हो जाएगा? हाँ, सीजन
आप बिल्कुल ठीक जगह पे आई हैं। यही दफ्तर है जहांजेब गारमेंट्स का। मैं मैनेजर हूँ जहांजेब गारमेंट्स का। वो जहांजेब साहब नहीं आए अभी तक? जी जहांजेब साहब, पता नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था 2-3 रोज पहले। कह रहे थे कि मैं नहीं आ सकूंगा और मैं ही तब तक काम चलाऊंगा। और उनके फादर? कभी कभार आते हैं फैक्ट्री, साल 6 महीने के बाद। ये वही है ना बॉक्सिंग वाले जहांजेब, है ना? जी जी बिल्कुल वही। बड़ा शौक है उनको बॉक्सिंग का। कभी सर पे पट्टी बांधी होती है तो कभी हाथ टूटा हुआ होता है। क्या मुझे उनके घर का पता मिल सकता है? जी आपको उनके घर का पता? हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे। दरअसल मुझे उनसे कुछ काम के सिलसिले में मिलना था। मैं उनसे घर पे ही मिलूंगी। जरूर जरूर, मैं आपको उनका कार्ड दे देता हूँ। ये उनका कार्ड है, ये रेजिडेंट एड्रेस है। आप उनसे घर पे मिल लीजिए। शुक्रिया। मैं थाने पहुंचा, शाम का वक्त था। बड़ा हैरान था कि इस वक्त मुझे उसने क्या करने के लिए बुलाया। अगर वो ना मिला और अगर उसे कुछ हो गया तो? मेरे पास आके बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहने लगा, सर प्लीज मुझे माफ कर। नहीं मां, मैं जवानी में बहुत सख्त होता था, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा सख्त। और आंसू तो मुझे ऐसा खलता था मर्द की आंख में कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन उस दिन दिलदार की हालत देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। दादा अब्बा, आप मेरी भी तो सुने ना। मैं तुम्हारी तो सुन रहा हूं। 6 फुट कद, ये लंबा चौड़ा आदमी, अगर कहीं कोई अच्छा काम किया होता तो बहुत बड़ा आदमी होता। मेरे पास आगे बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहना, सर कल मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा, आपने कोई पैगाम देना ऊपर वाले के नाम। मैंने हाँ देना तो है। उससे कहना कि आजमाइशें बहुत सख्त हैं और एक गोश्त पोस्ट का जिस्म बड़ा कमजोर है। हर आजमाइश में फेल हो जाने के बाद सख्त कड़वा हो जाता है। आप मेरी भी तो सुने ना प्लीज। तुम्हारी ही तो सुन रहा हूं, और किसकी सुन रहा हूं? देखो, अंजाम पर नजर नहीं रखते हैं बड़े लोग। वो कभी आखिरी फैसले से नहीं डरते, और मोहब्बत करने वाले लोग तो वैसे ही बहुत बड़े होते हैं। वो हमेशा आखिरी फैसले को अपना फैसला समझ के कबूल करते हैं। और अगर उससे कुछ हो गया तो? देखो नहीं मां, तुम्हारी और जहांजेब की मोहब्बत का जो भी अंजाम हो, तुम मेरे साथ आज एक वादा करो। जी जी दादा। हो सकता है कोई मुआवजा हो जाए और तुम और जहांजेब मिल जाओ, और यह भी हो सकता है कि कोई मुआवजा ना हो और तुम दोनों। ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, आखिरी फैसला हमारा नहीं हुआ करता है, आखिरी वोट हमारा नहीं होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स का। बिलफर्ज अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो तुम्हें पसंद ना आए, तो नाराज नहीं होना है बेटा, कबूल कर लेना उस फैसले को, राजी बराजा हो जाना है और माफ कर देना है बेटा सबको। और कभी अपनी नाकामी का इल्जाम किसी को नहीं देना है। अगर उसे कुछ हो भी जाए तो भी मैं सारी उम्र के लिए अम्मी अब्बू को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। I'll never forgive them।
माफ कर देना है बेटा, अम्मी अब्बू को भी माफ कर देना है। और बिटर नहीं होना है, जैसे तुम बिटर हो रही हो ना, ये बिटर नहीं होना है। जब आदमी बिटर होता है तो फिर बड़ा आदमी नहीं रहता है, वो एक छोटा हकीर और मतलब परस्त किस्म का आदमी बन जाता है, जैसे तुम्हारे माँ बाप। नहीं दादा। बेटा ये आजमाइश है, गुजर जाएगी, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना है इस आजमाइश के सामने। देखो जब तुम कमजोर पड़ जाते हो ना, तो तुम्हारे दिल की जो मोहब्बत है वो उसमें से नफरत जन्म ले लेती है, और यही नफरत कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वालिदैन के लिए तुम्हारे दिल में जन्म ले ले। ऐसा नहीं होना बेटा, माफ कर देना है सबको और फैला देना इस मोहब्बत को तमाम कायनात के ऊपर, पर बिटर नहीं होना है। तुम जानते हो बिटर कौन होता है? बिटर वो होता है जो आखिरी फैसला कबूल नहीं करता, जमा रहता अपनी राय के ऊपर, और किसी को दिल से माफ करने की सलाहियत ही अपने अंदर नहीं पाता। यही शख्स बिटर होता है, इंतहाई कड़वा जहर है। जहां सेब है? ये जहां सेब आया हुआ है वो 5 रोज से नहीं आया। जी वो तो नहीं आया। नहीं आए? अच्छा ठीक है। कोई पैगाम देना हो? आपका नाम? नहीं ठीक है, मैं उनको फोन कर लूंगी। शुक्रिया। तो 4 दिन से मुसल्ले पे बैठी हूँ बिटिया, जहां से घर आया ही नहीं। आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई? नहीं बिटिया, उसके अब्बा जी नहीं मानते, कहते हैं कि धक्के खाकर कहीं से आ जाएगा, तुम फिक्र न करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कहीं बेटा कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ पानी शानी? नहीं शुक्रिया। नहीं। कहाँ से आई हो बिटिया? वो जी उनका दांत टूट गया था ना, तो वो डॉक्टर साहब ने भेजा था मालूम करने के लिए। मगर ये तो खासी पुरानी बात है, डॉक्टर साहब को अब याद है उसका दांत? शायद उन्होंने बिल नहीं दिया था इसीलिए भेजा है। उसकी आदत है, बिल उसे याद ही नहीं रहते। वैसे मैं बता दूंगी कि तुम आई थी। नहीं ठीक है, मैं उनको फोन कर लूंगी। शुक्रिया।
4 दिन से मुसल्ले पे बैठी हूँ बिटिया, जहां से घर आया ही नहीं। आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई? नहीं बिटिया, उसके अब्बा जी नहीं मानते, कहते हैं कि धक्के खाकर कहीं से आ जाएगा, तुम फिक्र न करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ पानी शानी? नहीं शुक्रिया। नहीं। कहाँ से आई हो बिटिया? वो जी उनका दांत टूट गया था ना, तो वो डॉक्टर साहब ने भेजा था मालूम करने के लिए। मगर ये तो खासी पुरानी बात है, डॉक्टर साहब को अब याद है उसका दांत? शायद उन्होंने बिल नहीं दिया था इसीलिए भेजा है। उसकी आदत है, बिल उसे याद ही नहीं रहते। वैसे मैं बता दूंगी कि तुम आई थी। क्या नाम बताया था बिटिया तुमने? नहीं माँ, नहीं माँ। अच्छा नहीं माँ। हाँ बिटिया, दुआ करना कि वो जल्द घर आ जाए। मेरे तो घुटने जुड़ गए हैं नफिल पढ़ते पढ़ते। अच्छा जी अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा जहाँ भी हो खैरियत से। मेरे मालिक, मेरे बच्चे पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जब कभी रात के वक्त हमारे सिपाही राउंड पे निकला करते थे तो हम उनसे कहा करते थे कि मियां मुजरिम को पकड़ना जरूर, लेकिन उसकी बेइज्जती न करना, उसके साथ सख्ती से पेश ना आना, क्योंकि असल में तो हम सभी मुजरिम हैं। ये दूसरी बात है कि परवरदिगार ने हमारी रस्सी दराज कर रखी और फिर वो सबको पकड़ता भी नहीं है। अब्बा जी आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं तुम्हारी ही बात का तो जवाब दे रहा हूँ बेटा। ये मेरी बात का जवाब है? मैं आपसे कह रही हूँ कि नईमा कल रात से घर से गायब है और अब शाम होने को आई है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तुम मुजरिम को पकड़ लो तो उसके साथ नरमी से पेश आना, पकड़ना जरूर लेकिन उसकी बेइज्जती ना करना। वो तो कह रहे हैं कि वो उसे शूट कर देंगे। देखो जुबैदा, जब आखिरी फैसला हो जाए उसके बाद उस पर राजी हो जाना चाहिए, अपनी राय पे कायम नहीं रहना चाहिए, राजी बराजा हो जाना चाहिए और तैयार करना चाहिए अपने आप को माफ कर देने के लिए। अब्बा जान, उसने हमारी सारी खानदानी रिवायतें खाक में मिला दी। अरे यह जर दिया उसने हमारे लाड प्यार का, और आप कहते हैं कि उसे कोई सजा ना मिले। देखो अपने शौहर के नक्शे कदम पे मत चलो जुबैदा। औरत तो तबन नरम दिल होती है और तुम तो उसकी मां हो। ये सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है उसने। अब अगर तुम भी उसे माफ नहीं करोगी तो उसे माफ करने का इल्म कहां से आएगा? चले, मैं तो उसकी मां हूं, मैं तो माफ कर दूंगी उसे, लेकिन वो कैसे करेंगे? अरे उसका क्या कहती हो, वो बदनसीब तो अपनी सर्विस के उस स्टेज पे है कि जहां सजा देने का इल्म तो आ जाता है, माफ करने की सलाहियत पैदा नहीं होती इंसान में।
अगर तुम मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। मर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, नहीं, गायब हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा। था कि बुरे एक्सपीरियंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आदमी काम छोड़े। सपोज एक आदमी अगर घोड़े से गिरता है तो वो राइडिंग तो नहीं छोड़ देगा। Yes, you're right. I'm always right. Please. अब सिर्फ दो ही सूरतें हैं। अगर वो तुम्हें मिल गई तो, और न मिल सकी तो। पहली सूरत में उसे उस मोहब्बत के लिए माफ कर देना जो तुमसे नहीं कर सकी, और हमेशा उसको मोहब्बत न करने की सजा न देते रहना। शायद मैं उससे इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता दादा अब्बा कि मैं उसको माफ कर सकूं। और अगर वो तुम्हें ना मिली तो उसकी मोहब्बत को ताजियाना न बनाना दूसरों के लिए सारी उम्र। मैं वादा नहीं करता दादा अब्बा। खुर्रम, जब आखिरी फैसला हो जाए बेटा तो राजी बराजा हो जाना, क्योंकि इंसान के फैसलों से परे उसकी मर्जी से उधर भी कुछ फैसले होते हैं, उन पर राजी हो जाना और किसी किस्म का बोझ अपने दिल में मत लाना। तुम भी कहते होगे कि तुम्हारा दादा 24 घंटे नसीहत नहीं करता रहता है, लेकिन बेटा बहुत से लोगों ने माफ करने में बड़ा वक्त ज़ाया किया है, बड़ा वक्त ज़ाया किया है। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, जल्दी आए। डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, मिर्चा। और तो मेरा ख्याल है कहीं चोट नहीं लगी, सामने वाले चारों दांत टूट गए, बेचारी को मुस्तकिल खून बह रहा है। इसके मुंह से ये तारे निकली हैं, पता नहीं कहाँ से आके लगी हैं बेचारी को।